हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.2। 8.2 का आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। इट मींस हमको कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिए हुए हैं जिनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी हमको गिवन है और हमें उन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का वॉल्यूम फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहला वाला ही क्वेश्चन है इसका। इसमें जो स्टार्टिंग में दिया है 5 है वो हमारा लेंथ हो जाएगा, 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा ब्रेथ, और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा हाइट। क्योंकि इसने रिस्पेक्टिवली बोला है तो जो पहले वो पहला, बाद वाला दूसरा और उसके बाद थर्ड वाला तीसरा। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है तो बस इसके थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। तो सबसे पहले इनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को हम लिख लेते हैं। तो हमारा लेंथ इक्वल टू 5 है यूनिट, ब्रेथ हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर यूनिट और हाइट हमारा हो जाएगा 7a का पावर 4 यूनिट। अब आपके मन में सबसे पहला डाउट ये हो रहा होगा कि सर यहाँ पर ये जो यूनिट लिखा ये आपने क्यों लिखा और ये कहाँ से आया। तो देखिए, ये जो हमारा यूनिट है, आप आपकी हाइट मेजर करते हो। ठीक है, मान लीजिए आपने आपकी हाइट मेजर करी, आप बोलोगे हमारी हाइट 3.5 फीट है या 4.1 फीट है या अप्रोक्सीमेट 5.5 फीट, जो भी आपकी हाइट हो, है ना। तो इस तरह से आप फीट में आपकी हाइट को मेजर करके बताते हो। या फॉर सपोज आप घर से आपके स्कूल तरफ तक आते हो तो स्कूल से आपके घर की मेजरमेंट आप कैसे बताते हो, किलोमीटर में या फिर मीटर में। तो जब भी आप डिस्टेंस या किसी भी मेजरमेंट को करते हो तो उनकी एक यूनिट, स्पेसिफाई यूनिट बताते हो, किलोमीटर, मीटर, फीट, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। तो यहाँ पर क्या हमें यूनिट दी हुई है। अब हमको वॉल्यूम निकालना है तो यूनिट होना कंपलसरी है। अगर यूनिट नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे, इसको यूनिट लिख लेंगे। तो यहाँ पर इनकी यूनिट्स नहीं है तो हम इनके पीछे यूनिट लिख लेंगे। अब हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, फॉर्मूला। वॉल्यूम इक्वल टू हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एल मतलब लेंथ, तो लेंथ कितना 5 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 5a इंटू बी मतलब ब्रेथ, ब्रेथ कितना 3a का पावर 2 या फिर 3a स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे 3a स्क्वायर इंटू एच मतलब हाइट, हाइट कितना है 7a का पावर 4, तो यहाँ लिख देंगे 7a का पावर 4। अब क्या करेंगे, बस इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो देखिए, वेरिएबल और नंबर जब भी मल्टीप्लाई में आए तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये जो 5 है, 3 है और 7 है, तो ये तीनों नंबर्स हैं, तो नंबर का फ्रेंड नंबर, तो ये तीनों फ्रेंड्स हो गए हमारे, है ना। अब किसी के मन में डाउट हो कि सर ये 4 और 2 भी तो फ्रेंड होना चाहिए, है ना। तो देखो, ये दोनों है पावर के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, पावर। तो पावर को हम मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे, वो पावर ही रहेगी। हाँ, ये जो 7, 3 और 5 ये इनके मल्टीप्लाई में है तो ये एक साथ क्या हो जाएंगे, फ्रेंड। तो इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 7, तीनों को लिख लिया अब हमने। अब यहाँ पर a स्क्वायर और यहाँ पर a का पावर 4 ये बचा हमारा, तो यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे a स्क्वायर इंटू a का पावर 4। ठीक, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए हमको तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 7। हमको तीनों का नहीं आता पर दोनों का तो आता है। मान लो ये 7 होता ही नहीं तो 5 और 3 आता है, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 7 है मान लीजिए, है ना। अभी हमको दोनों का आता था, हमने दोनों का कर लिया, पर 7 भी तो बचा है ना, तो इसके इंटू में क्या लिख लेंगे 7। पहले 2 का कर लेंगे, लिख लेंगे, और जो बचा उसको बाद में। 15 से 1 जा 105। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा इसका 105। अब यहाँ पर a है तो हम यहाँ लिख लेंगे a। क्या और कोई a है इसमें, हाँ यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जब भी मल्टीप्लाई में सेम नंबर हो, मतलब बेस सेम हो, तो पावर प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 4 2 6 और 1 7, तो पावर प्लस होकर क्या हो जाएगी हमारी 7। और नंबर और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगाते, तो 105 a का पावर 7 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब रुकिए जरा, कुछ भूल रहे हैं, याद करो क्या। हाँ, जैसे हमने यहाँ पर यूनिट लगाई है तो वॉल्यूम करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें भी यूनिट आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो वो यूनिट क्या होगी यहाँ पर, यूनिट क्यूब। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यूनिट क्यूब। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा एंड। एक बार रिव्यू कर लें। सबसे पहले हमने लेंथ लिखा, ब्रेथ और हाइट, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट, तीनों को वैल्यू पुट कर दी। फिर नंबर का मल्टीप्लाई और वेरिएबल का, तीनों का 105 आया और वेरिएबल हमारा सेम था तो पावर प्लस होकर लिख दिया और आंसर आ गया हमारा यूनिट क्यूब में। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन एंड होता है। थैंक यू एवरीवन, इस तरह हमारे साथ जुड़े रहें और आपका प्यार बनाए रखें।